Write down random variable. Yes. Next. Random variable of a probability distribution. Random variable. बेटा बातें नहीं. Random variable of a probability distribution. Probability distribution. Random variable of a probability distribution. अब random variable of a probability distribution की हम बात करें तो डिफरेंट वैल्यू जो probability distribution लेता है, अब वो डिफरेंट वैल्यू का क्या मतलब है, एक एग्जांपल देके समझते हैं. मैंने बोला coin is tossed 3 times. Find the probability distribution of number of heads. Find the probability distribution of number of heads. तो a coin is tossed 3 times. एक कॉइन को हमने 3 बार फेंका, तो हमें ये निकालना है कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, नंबर ऑफ हेड्स. तो जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसको कैपिटल एक्स मानेंगे. नंबर ऑफ हेड्स. अब मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया. अब आप ये बताओ मुझे कितनी बार हेड आ सकता है. या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा. एक बार भी नहीं आएगा मतलब 0. इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 0. एक बार आएगा तो ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है. या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार. तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0 1 2 3. अब देखो x इक्वल टू 0 पे से आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो ये केस बनेंगे. देखो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और लास्ट में टेल. ये 8 केस है. पहले क्या, तीनों हेड, 2 हेड 1 टेल, 1 हेड 2 टेल और तीनों टेल. ये 8 केस बने. इसमें कोई दिक्कत. अब x इक्वल टू 0 मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा. मतलब कौन सा केस. तो p एट x इक्वल टू 0 क्या आ गया, 1 बाय. x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 बाय. इसमें कोई डाउट. p एट x इक्वल टू 1, एक हेड कितनी बार आ रहा है, p एट x इक्वल टू 2, 2 हेड 3 बाय 8. और p एट x इक्वल टू 3, 1 बाय. इतना लिख लीजिए.
So the probability distribution of number of heads x आ जाए बेटा पी एक्स 0 1 2 3 1/8 3/8 3/8 1/8. So this is the probability distribution of number of heads. अब एक बार इन सबकी प्रोबेबिलिटी का ऐड करके देखो, इन सबको ऐड करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, इसका मतलब सही है। यदि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है इसका मतलब सही है, और यदि नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने गलत किया। तो 1/8 3/8 3/8 1/8 सबका एक प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। जो लेट आए हैं पहले एक बार देख लेना बेटा। रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल का मतलब है कोई भी प्रोबेबिलिटी में वो डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। जैसे मैंने एक बार कॉइन को टॉस किया तो वो डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, 0 भी ले रहा है, 1 भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 3 भी ले रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। x इक्वल टू 0, 0 मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा, तो उधर देखो एक भी हेड कितनी बार नहीं आ रहा? एक बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। पी एट एक्स इक्वल टू 1, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। और तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। अब आपने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड। इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। 1 आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया। ठीक है, लिखो। अब पीछे से कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ना? ऊपर देख, सही कर। आगे का नहीं करवाया, फिर वो लाइट थोड़ी कम हो जाती है इसलिए। अरे ओए, गले बाद में मिल लेना, कोई बात नहीं, गले बाद में मिल लेना। आपके कल के पेपर चेक हो चुके हैं, परसों के मार्क्स में बता दूं। डिस्कशन इवनिंग में होगा, क्योंकि अभी डिस्कशन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इवनिंग में करेंगे डिस्कशन, उसके बाद। चलो इसको लिखो भाई, ये लिखना। अरे यार गजब कर रहे हो, जो भी लेट आया लिखो इसको, बिना उसके काम नहीं चलेगा। नहीं, ये रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से स्टार्ट करना है और ये सबसे लास्ट में लिखना। उसके बाद लिखना भाई,
random variable x can take any real values positive, नेगेटिव और जीरो। इस पे प्रॉब्लम आ सकती है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप लिखोगे रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बताया, सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? सिग्मा पी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। सिग्मा पी इज इक्वल टू 1। कैसे? यहां पर देखो, सिग्मा पी 1/8, 3/8, 3/8 प्लस 1/8 इसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल। सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। लिखो अब इस पे प्रॉब्लम एक और। टू कार्ड्स आर ड्रॉन। बेटा पीछे वाले वैसे भी गला खराब है मेरा, थोड़ा सा मत बोलो। टू कार्ड्स आर ड्रॉन at random with replacement from a pack of 52 cards. Two cards are drawn at random with replacement from a pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of kings. Find the probability distribution of number of kings. तो कैपिटल X इक्वल टू नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स। अब या तो एक भी किंग नहीं होगा, या एक होगा या दो, ये तीन केस बने। या तो एक भी किंग नहीं होगा, या एक होगा या दो। यदि एक भी किंग नहीं है, पहले अच्छा एक मिनट ये समझो, ये क्या लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से समझना, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। स्टार्टिंग में जो प्रोबेबिलिटी रहेगी लास्ट तक उसकी प्रोबेबिलिटी वही की वही रहेगी। अब किंग निकालना है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी जो स्टार्टिंग में है ना, वही लास्ट तक रहेगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट। तो एक किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती? 1/, बोला 4/52, 4/52। मतलब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? और किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या जरूरत है? 12/30। अरे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/30, 12/30। ये ऐसा इसलिए क्या है, क्योंकि क्या है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में कभी भी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। कभी भी निकाल लो, कभी भी हम किंग निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/30, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 12/30। अब मैं बोल रहा हूं कि P at x इक्वल टू 0।
अब देखो इसके दो केस, दो तरीके से हम इसको कर सकते, आपकी इच्छा है। पहली इच्छा आपकी है सर हम तो केस बना लेंगे, तो जैसे एक बार भी किंग नहीं आ रहा तो इसमें तो कोई केस नहीं बनेगा। पहली बार किंग नहीं आ रहा, दूसरी बार किंग नहीं आ रहा, कितना आया प्रोबेबिलिटी? P at x इक्वल टू 1। पहली बार किंग आ रहा है, दूसरी बार नहीं आ रहा, या दूसरी बार आ रहा है, पहली बार नहीं आ रहा। ये आपको केस बनाना पड़ेगा। किसने बोला सर हमें केस बनाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक और तरीका बताऊं, नहीं तो ये केस बना। भाई आप तो एक एक करके निकाल रहे हो ना, भाई पहला कार्ड निकाला वापस डाल दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो दो केस बन जाएंगे। पहला कार्ड निकाला, किंग आ रहा है, सब नहीं आ रहा है, पहले में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, या पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में, तो ये केस बना। और P at x इक्वल टू 2, 1/13 इंटू, अब बेटा एक बार इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देख लो, यदि 1 आता है तो आपने सही किया, नहीं आता है तो गलत किया। आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। दूसरा केस अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, पहले इसको लिखो। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। So the probability distribution of number of kings, 0 पे प्रोबेबिलिटी हो गई 144/169, 1 पर हो गया 24/169, और 2 पे हो गया 1/169। अब बेटा यदि किसी ने बोला कि सर मुझे केस नहीं बनाना, तो आप कितने कार्ड निकाल रहे हो? 2। अच्छा, 2 में से एक भी किंग नहीं आ रहा, 2C0। 2 में से एक भी किंग नहीं आ रहा, 2C0। किंग नहीं आ रहा, पहले किंग नहीं आ रहा दोनों का। 2C0 की वैल्यू क्या होती है? 0 थोड़ी होती है, 1। तो 1 इंटू 144/169 सेम आ रहा। ये सेकंड केस। अब सपोज इसमें केस नहीं बनाना आपको, सेकंड केस में देखो इधर, 2 में से एक किंग आ रहा है 2C1 में, एक किंग आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा। अब इसमें केस नहीं बनाना, दोनों में से दोनों किंग आ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें क्या केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई दो कार्ड निकाल रहे हैं, दो में से एक भी किंग नहीं आ रहा तो 2C0, 2C0 मतलब 1, मतलब एक ही केस बने। दो में से एक किंग आ रहा मतलब 2C1, मतलब दो केस बनेंगे, इसलिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तो सेम है। फिर 2C2, तो ये भी काम कर सकते हो आप। और केस बनाना है तो केस बना, केस बनाना भूल गए तो गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो दो तक तो ठीक है, तीन आ गया तो दिक्कत होगी, बहुत सारे केस बनेंगे। भाई 3C1 तीन केस बनेंगे, 3C2 तीन केस बनेंगे, इस तरह से। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको केस बनाना है कि नहीं बनाना, देख लीजिए। इस टॉपिक पर एक प्रॉब्लम पक्का है, आएगा इसमें, और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो भी देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको मीन बोलते हैं, एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। expected value and variance of probability distribution. Expected value mean mu equal to sigma pi xi. Mu equal to sigma pi xi ex, एक ही बात है, ये सबको ऐसे डिनोट करना। म्यू मतलब मीन, ex मतलब मीन, और सिग्मा pi xi। कैसे निकालेंगे अभी समझा देंगे, पहले लिखते चलो। वेरिएंस वेरिएंस एक्स इक्वल टू सिग्मा ई एक्स माइनस एक्स बार या म्यू का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, या सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, सबका मतलब एक ही। दिस इज वेरिएंस एक्स, ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेगा वह कौन सा फॉर्मूला आपका वेरिएंस ऑफ एक्स का, चार फॉर्मूले दे देगा। लिखो भाई,
A dice is thrown 3 times. Find the mean and variance of getting a prime number. बेटा एक बार थ्रो करने पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बोलो। थ्री बाई सिक्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। एक बार थ्रो करने पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5। तो 3/6, 1/2। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखो x इक्वल टू प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर। भाई या तो एक बार भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या तीनों बार आएगा, या तो तीनों बार आएगा। अब देखो पी एट एक्स इक्वल टू 0, 3C0 ये लगाऊंगा भाई, और तीनों बार प्राइम नंबर नहीं आ रहा तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्या रहा आंसर? पी एट एक्स इक्वल टू 1, 3C1। एक बार प्राइम नंबर आ रहा, बाकी 2 बार नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना नहीं आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3/8। पी एट एक्स इक्वल टू 2, 3C2। 2 बार आ रहे हैं, एक बार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सेम है प्रॉब्लम। पी एट एक्स इक्वल टू 3, तीनों बार प्राइम नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने नहीं आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए 1/2। अब बेटा सभी का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। 3 बार फेंका, एक बार भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, 3C0। अब यहाँ पर आना और नहीं आना दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आगे। भाई ये नहीं आना, ये आना है, ये नहीं आना, ये दोनों आना है, ये नहीं आना, और ये तीनों तो दोनों केस सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसका मीन और वेरिएंस निकालना, इतना लिख लीजिए पहले, इसमें डाउट हो तो बोलो। अब मैंने क्या किया है इधर समझिए। ये तो xi 0 1 2 3, ये इनकी प्रोबेबिलिटी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 0, 3/8, 6/8, 3/8। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है। पी आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स आई का स्क्वायर करना और पी आई से मल्टीप्लाई करना। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर वही सेम आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, इनका सम क्या कितना आया 3/2, इनका सम क्या कितना आया 3।
नाउ व्हाट इज मीन? EX सिग्मा PI XI कितना आ गया भाई? वेरिएंस X सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा PI XI का ये आ गया 3/3 माइनस 3/2 का कितना आ गया? 3/2। ये इनका मीन और वेरिएंस आ गया। इस तरह से मीन और वेरिएंस निकाल, ये मीन और वेरिएंस निकालने का तरीका। लिख लिया? अब लिखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। सेकंड, E X प्लस बी, अरे मीन ही तो है। मीन जो हमने किसमें किया था? सेंट्रल टेंडेंसी में, वही काम कर। AEX प्लस बी, कौन बताएगा? देखते हैं। या वेरिएंस KX प्लस बी या AX प्लस बी, कितनों को पता है? पुरानी बातें याद करो। क्या आएगा? वेरिएंस AX प्लस बी। कौन बता रहा? बताओ बताओ, बोल। अरे कुछ तो बोलो, गलत सलत बोलो। A स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X। अरे भाई स्केल पर डिपेंड नहीं और ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली स्केल पे करता है। और वेरिएंस है इसलिए क्या आएगा? स्केल का स्क्वायर। अरे याद करो ना भाई, मैंने आपसे क्या बोला था? इफ वेरिएंस ऑफ X is 5, then find the variance of 3x minus 4। तो आंसर क्या था? 3 का स्क्वायर इंटू 5 करा था।
ये वही चीज, बिकॉज बेटा आप दोबारा कनेक्ट कर लो ऑनलाइन।